इस वक्त मौजूद है हम जामताड़ा में। जामताड़ा झारखंड की 81 विधानसभा सीट में सबसे हॉट सीटों में शुमार हो रही है और उसकी वजह है सीता सोरेन जी। सीता सोरेन जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। अब तो मैम परीक्षा की बारी आ चुकी है, कैसा जन समर्थन मिल रहा है? लगातार आप लोगों से मिल रही हैं, कैंपेन कर रही हैं। जी बिल्कुल सही बात है। और जन समर्थन जो है अपार मिल रही है और लोग जनता बहुत उत्साहित है, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पर रावण राज चल रहा है और सभी कोई मुक्ति चाहते हैं। इरफान अंसारी का इस तरह से यहाँ पर क्या बोलते हैं, लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, चाहे वो खुद से भी या फिर उनके भेजे हुए लोगों के द्वारा भी डराया धमकाया जा रहा है हमारे जो सो जाति के लोगों को, और लोग भयभीत हैं। और ऐसे समय में अब इस जामताड़ा विधानसभा से हम कैंडिडेट हैं और इसीलिए है क्योंकि हमको उनको रक्षा करना है, सुरक्षा देना है। विकास का नाम तो कोई विकास हुआ ही नहीं, जीरो विकास है। क्योंकि जितना भी हमारा धर्म स्थल है, मांझी थान हो चाहे जाहिर थान हो, सभी कुछ नष्ट हो चुका है। हम ज़मीनी स्तर से हमने घूम करके देख लिया है, क्योंकि हम इसकी तुलना में हम देख रहे हैं कि जामा विधानसभा से हम विधायक रह चुके 3 बार, और वहाँ पर इतनी अच्छे हमने सब कुछ व्यवस्थित ढंग से रखा है। लेकिन यहाँ उसके मुतावले जो है कि हमारे जो धर्म स्थल है वो सब कुछ नष्ट हो चुका है। कि हमको बचाना है, अभी सभी कुछ बचाना है, सबका साथ सबका विकास, सभी समुदाय के लोगों को हमको विकास देना है। तो इसीलिए जनता आज मेरे साथ है। इरफान अंसारी, उनके पिता फुरकान अंसारी, कहा जाता है कि उनका गढ़ है, महागठबंधन का, कांग्रेस का गढ़ है। आप इलाकों में लगातार हमने देखा भी है कि आप रात रात में भी जा रही हैं, कैंपेन ट्रेल कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। क्या कुछ ऐसी कमी दिखी, क्या कुछ लोगों की शिकायतें आ रही हैं जब आप यहाँ से अगर चुनकर सदन में जाती हैं, वो दूर करने की आप कोशिश करें? देखिए, यहाँ पर पहले तो सब डर से चुपचाप थे, लेकिन अब मेरे ऊपर बहुत विश्वास जताएं कि जनता में काफ़ी खुशी की लहर है कि आप आए तो अभी हम लोग आपके साथ हैं। और सभी समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग भी अब मेरे साथ हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि किस तरह से स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी सबके बीचों में सबके साथ काम कर चुके हैं। सबके लिए उनको गरीबों का मसीहा माना जाता था, उसी रूप में हमको भी देख रहे हैं कि अभी आप आए तो आपके साथ हम लोग हैं। और देख लीजिएगा, क्योंकि पूरे तरह से जो गढ़ जो भी माना जाता है, लेकिन इस किला को अब इनका जो गढ़ है इसको हम ध्वस्त करने जा रहे हैं। और हम ही नहीं, पूरा जनता मिल करके हम लोग सब इसको। एक और सवाल है, सीता सोरेन, आप एक ऐसा नाम है जिनको लेकर लोगों के मन में सम्मान रहता है। आपके ऊपर जिस तरह से ओछी टिप्पणी की गई, पूरे देश से विरोध हुआ, उनकी पार्टी के लोगों ने ही विरोध किया। लोगों ने काफ़ी इसको लेकर कहा कि इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं तो ये नहीं होनी चाहिए। जब उन्होंने ये बोला और अब आप लोगों के बीच जा रही हैं, महिलाओं के बीच जा रही हैं, क्या कुछ इस पर रिएक्शन है लोगों का? देखिए, जब से हमको यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया है, तब से मेरे विरुद्ध वो कई कुछ बोलते रहते थे, अनाप शनाप बोलते थे। लेकिन जिस दिन नॉमिनेशन था उस दिन तो उसने हद ही पार कर दी। महिलाओं सम्मान की जहाँ बातें की जाती है, हर जगह महिलाओं के सम्मान की बातें की जाती है, सम्मान भी करनी चाहिए। लेकिन इसने अपने दिल में जो बातें है उसने उस दिन कह दिया। तो महिलाओं के लिए ये बहुत मतलब दुख की बात है कि भाई एक नेता, एक मंत्री जो इस तरह की भावना रखते हैं तो उनको कहाँ जगह देनी चाहिए। तो वो जनता अभी तय कर चुकी है, महिलाएं पूरा एकजुट है और पूरे सभी जगह से इसको विरोध किया गया, नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए। तो महिलाएं अब बहुत आक्रोशित थे, उसके बाद से ही लोग विचार बना चुके हैं कि नहीं, अब हमको इसको उखाड़ फेंकना है। सबसे दुख तब हुआ जब आप जिस परिवार की महिला हैं, मैं मुख्यमंत्री आवास गया था, वहाँ हमने सवाल पूछने की कोशिश की हेमंत सोरेन जी से, इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। कल्पना सोरेन का कल मैं इंटरव्यू करने गया था, उन्होंने इस सवाल को अनसुना कर दिया।
मैंने हाँ महुआ माजी मिली, मैंने उनसे पूछा कि एक महिला है, छोड़ दीजिए कि किस परिवार से हैं, लेकिन अगर उनको इस तरह से बोला जाता है तो पार्टी को एक्शन लेना चाहिए था, गठबंधन पर सवाल उठाना चाहिए था, और हेमंत सोरेन एक देवर के नाते बोल सकते थे। क्या कहेंगे इन ये जो सारी चीज़ें हैं, एक परिवार की महिला होने के नाते आपको कितना इसने दुख दिया? जी बिल्कुल, देखिए इससे पता चल जा रहा है कि इन लोगों को महिलाओं सम्मान की जो बात की जाती है, ये सिर पे एक ये है, क्या बोल सकते हैं, ये सिर पे एक मतलब झूठे ये किस्म की सोच है इन लोगों का, जो महिला सम्मान की बात करते हैं। जब अपने ही घर की महिला की इस तरह होती है तो चुप चुप रह जाते हैं। इसे समाज को और देश को सोचना चाहिए कि कितनी बड़ी राजनीति है, एक राजनीति में इतनी बड़ी स्वार्थ होनी चाहिए क्या? एक महिला ये पार्टी को नहीं देखते हुए एक महिला और उसको देखते हुए इसके लिए तो कुछ बोलना चाहिए। लेकिन हम लोग जानते ही हैं कि ये अपने फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठी भी आ रहे, उस पर भी जो हमारी जो समुदाय के बेटियों के साथ शादी करते हैं और किस तरह का टॉर्चर किया जाता है, तो इस पर भी वो लोग बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अपने फ़ायदे को ही देख रहे हैं। फ़ायदे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और इसीलिए ये लोग चुपचाप। सबसे बड़ी भाभी, परिवार की सबसे बड़ी महिला, आपने बचपन से देखा होगा, चाहे हेमंत सोरेन हो, बसंत सोरेन हो। अब जब उन्होंने नहीं बोला, राजनीतिक बात हटा देते हैं, जब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया कि मेरी भाभी को किसी ने ऐसे बोल दिया, मन में कितना दुख हुआ मैम आपके? देखिए बहुत सारे मन में तो हमको बहुत दुख हुआ, क्योंकि पार्टी लेवल को हट कर के एक घर की बात भी एक होती है कि घर की एक बड़ी महिला है और सबसे बड़ी हम ही हैं, बड़ी बहू भी है घर की, तो इस नाते जिस तरह से वो मुखिया है, तो झारखंड के मुखिया है, तो उनको बोलना तो चाहिए। एक महिलाओं को इतना मतलब उन्हीं के सहयोगी टीम की एक मंत्री अपमानित हमको किए, तो इस पर तो उनको मेरे साथ खड़े होना चाहिए। हम उम्मीद भी किए थे, बहुत दुख होता है। और जिस तरह से वहाँ की महिला जो अभी पूरा अपने सबको कहते हैं कि पूरा पार्टी को टीम को संभाले हुए है, उसको तो कम से कम इस बारे में बोलना चाहिए। और ये लोग अनसुने कैसे कर दे रहे हैं इतनी बड़ी मैटर को। दिशोम गुरु, अभी तक सारी चीज़ें उन्हीं के पास थी, उन तक भी ये बात ज़रूर पहुंची होगी। क्या उनकी तरफ से कोई बात आई आपके सपोर्ट में, या वो लाचार हो गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए अभी तो बाबा बीमार चल रहे हैं, नहीं तो सबसे ज़्यादा घर में हम ही को मानते थे, और इसीलिए ही अभी उनको अगर हम बात बोलते हैं तो उनको अभी थोड़ा कुछ दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो समझ में नहीं आती है। इसलिए वो उनकी अगर हालत ठीक रहती तो हम तो इधर आते भी नहीं। हाँ तो ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे चंपई सोरेन जी को अपमानित किया गया, वो एक आंदोलनकारी है, बाबा के साथ चले हुए व्यक्ति है और पार्टी के एक पुराने लीडर हैं। तो जब उनके साथ भी इन लोगों ने यही किए, और अगर बाबा सुनते होते तो फिर नहीं निकलते। तो सवाल वो उठाते हैं कि हमारी भाभी को लेकर बीजेपी वाले चले गए, चंपई जी को चले गए, यानी जो लोग बगावती हैं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी, क्योंकि आप पे भी सवाल उठते हैं कि परिवार की पार्टी छोड़कर आप बीजेपी में आ गई, कुछ तो मजबूरी रही होगी, ऐसी बहुत बड़ी मजबूरी होगी तब आप इधर आई होंगी। बहुत बड़ी मजबूरी रही है, और पब्लिक को इसमें मतलब सोच समझना चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त में नहीं समझेंगे, जब 15 साल हमने पार्टी की सम्मान करते हुए हम पार्टी में बने रहे, और एक तो बात है तो मैं बताऊं, कई ऐसी बातें हैं जो बताया नहीं जा सकता है इतनी जल्दबाजी में। सम्मान की बात होती है और सम्मान हमको नहीं मिला। स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का खड़ा किया हुआ ये पूरा पार्टी जेएमएम पार्टी थी, और उस घर में हमको घर के अंदर तो सम्मान मिल जाता है, लेकिन पार्टी में जो जगह हम मेरी होनी चाहिए थी वो हमको नहीं मिली, जिसकी वजह से हमको बहुत दुख हुआ। तो और चंपई सोरेन जी का भी वही हालत है, और लबीन हेम्ब्रम जी का भी वही हालत है। और ये बीजेपी पार्टी को दोष ना दे, हम लोग ने अपने निर्णय के साथ
अलग चलने का विचार किए हैं। दुर्गा सोरेन जी थे, पार्टी को बहुत मजबूती उन्होंने प्रदान की, बहुत संबल दिया और मैंने जो सुना है उनके बारे में कि सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट रखते थे, गठबंधन से बहुत अच्छा संबंध और सहज थे, सभी लोगों से मिल लेते थे। उनकी कमी कितनी आपको खल रही है इस चुनाव में, और जो सारी चीज़ें हुई, जो घटनाएं हुई, कितनी कमी खली आपको? देखिए, उनकी कमी तो हमको एक शब्द में बोला ही नहीं जा सकता है कि मतलब कितनी कमी खल रही है। बहुत कमी खल रही है, क्योंकि मेरे को ही नहीं, हमको ही नहीं, पूरा जनता को। वो होते तो ऐसा होता, ऐसे होता, वो मुख्यमंत्री होते तो राज्य की इस तरह से संभालते। जैसे अभी राज्य की क्या हालत है, क्या किस जगह पर इन लोगों ने लेकर खड़े कर दिए हैं, वो एक शब्द में उसको अभी हम कैसे बयान करें। सब कुछ तो नष्ट हो चुका है। झूठा वादा किए, अपने ही लोगों के साथ झूठा वादा किए, तो ये कहाँ का न्याय है? जो जनता ने उनके ऊपर, सरकार के ऊपर इतने भरोसे के साथ में ये सरकार को बनाया है, लेकिन सभी जो समुदाय, सभी वर्ग, महिला और युवा, बुजुर्ग, देखिए आजकल बुजुर्गों का जो पेंशन है उसको भी रोक दिया गया, 5-6 महीना से नहीं मिली है। बहुत कुछ लाचार स्थिति है इस राज्य में, इसको सुधारने की ज़रूरत है और हम लोग इन सारे चीज़ों को बदलाव करना है। और बदलाव की ये से अभी हम लोग इस राज्य में हमारी सरकार बनेगी तो बचेगी, नहीं तो सब कुछ नष्ट होने वाला। आखिर क्या कारण हो गया कि हेमंत सोरेन, जो भी परिवार, आप उनकी बड़ी भाभी, आपसे उन्होंने इस तरह से सलूक कर लिया, चंपाई सोरेन जी, बाकी जो लोग पार्टी की धुरी थे, जो लोग पार्टी को संभालते थे, उन लोगों को एक एक कर बाहर कर दिया। क्या आखिर उनको डर क्या है, क्यों ऐसा वो करते हैं? देखिए, आप कई समय से ये धीरे धीरे चलते हैं, दलालों के बीच में घिर गए और ये इस तरह के जकड़ में मतलब आ गए हैं कि पार्टी को पूरे तरह से मतलब नष्ट कर चुके हैं। आज बड़े लीडर जो मतलब जैसे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी रहते थे, तो उस समय अगर कोई नाराज़ हो जाते तो घर पे आके पैर पकड़ देते थे, मनाते थे, सबको एक धागे में फिरो करके रखते थे। जो उस समय मतलब जो उनमें जो कला थी वो अब किसी में भी नहीं है। इसीलिए एक एक करके सब टूट के कागार पर है, टूट रहे हैं, टूटेंगे भी, क्योंकि आपने ऐसा कुछ काम, आपको जनता ने जिस जगह पर ला करके खड़े किए, वहाँ पर रह करके आपको जिस मुद्दे पर काम करनी चाहिए थी वो आपने नहीं किया। एक और सवाल है मैम कि भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री जेल चले जाते हैं, उनके सारे मंत्री जेल चले जाते हैं, उनके सारे लोग जेल चले जाते हैं और आए दिन रेड होती है और इसे कहा जाता है कि नहीं, ये सिर्फ बीजेपी की पॉलिटिक्स है। कहीं भी बीजेपी की पॉलिटिक्स नहीं है। इस जगह पर जब हम आ करके खड़े हुए, यहाँ सब अपने भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है अपने पार्टी के सिद्धांतों पर सब काम करते हैं और इस सरकार में, जो महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार में जितनी लूट हुई है इस बार, कभी ऐसे लूट नहीं हुई है। कोयला, गिट्टी, बालू, एकदम एक पहाड़ को भी इन्होंने मतलब ध्वस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो ये भ्रष्टाचार से पूरे तरह से लिप्त थे। खाली मोदी जी को हर चीज़ में ये लोग बदनाम कर रहे हैं। और क्योंकि हम कह सकते हैं, ऐसे कोई कानून नियम नहीं है, ये नहीं है कि कई बातों को इन लोग ऐसे कहते हैं कि ये चीज़ स्टेट का जो बकाया जो रुपये है हम मांगे तो हमको जेल भेजे गए। कौन सा धारा के तहत आता है ये? तो ये सब है झूठे, सब झूठा और झूठ के कागार पर इन लोगों ने सरकार को खड़े किए थे। लेकिन अब ये झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। ये पूरे तरह से करारा जवाब जनता देने वाली है। कल्पना सोरेन भी बहुत तेजी से राजनीति में उठी हैं। कई बार तो ये कहा जाता है कि हो सकता है कि आने वाले समय में राज्य की मुख्यमंत्री हो सकती हैं। क्या संभावना आप ऐसी देखती हैं और उनका आपको सपोर्ट कभी मिला कि नहीं? देखिए, इस बारे में हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। चलते चलते एक सवाल, अगर दिसोम गुरु सही स्थिति में होते तो पार्टी की स्थिति क्या होती और परिवार की स्थिति क्या? देखिए, अगर बाबा सही स्थिति में होते तो भले ही हेमंत जी को जो बागडोर है उनके हाथों में दे दिए थे। अगर हेमंत जी इस तरह से सारे चीज़ों को, जो आंदोलनकारी है लोग ने जिस तरह से उस पार्टी को खड़े किए
और वो टूटने के कागार पर अपने आंखों के सामने देखते नहीं रहते, वो हमारे हाथों में ज़रूर सौंपते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बीजेपी लीडर सीता सोरेन जी थे, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी से बात कही है और अपनी जीत को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है। इनका कहना है कि जामताड़ा में विकास नहीं हुआ है और काफ़ी जो चीज़ें हैं वो तेज़ी से बदल रही हैं, और अगर यहाँ से ये जीत कर सदन में जाती हैं तो फिर जामताड़ा की शकल और सूरत बिल्कुल बदल जाएगी। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, जामताड़ा।